हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ अर्चना। देखिए, ये मैं नर्सरी में आई हूँ। नर्सरी से आप दिसंबर में कौन कौन से पौधे लाएं जो तुरंत भर भर के फूल दें आपके गार्डन में। मतलब नर्सरी में इस समय बहुत फ्लावर्स के पौधे, सीडलिंग्स, सैपलिंग्स आ रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स जो तुरंत मतलब आप लगाएंगे। देखिए, ये यूफोरबिया मिली है जो गर्मियों का भी पौधा है लेकिन ये सर्दियों में भी खूब खिल रहा है। तो इस समय कुछ खाद का उपयोग करके आप सारे ही फ्लावर्स, देखिए कितना सुंदर ये हिबिस्कस का फ्लावर, ये सब नर्सरी में मैं देख रही हूँ। डैंथस देखिए, ये तुरंत भर भर के फूल देगा अगर आप डैंथस लाते हैं घर पे दिसंबर में। और ये इस समय इतने फ्लावर्स इसमें खिलते हैं एक साथ, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स। जैसे ये गेंदा है, मेरीगोल्ड का भी इस समय बहुत फ्लावर्स आते हैं। आप ये भी लेके आइए और बहुत सुंदर आपके घर में ये येलो येलो लुक देगा बहुत ज़्यादा। मैं तो कुछ लेके आई हूँ और घर में बहुत खिल रहे हैं ये गेंदे के फूल। और सर्दियों के, गर्मियों के अलग अलग होते हैं, पर सर्दियों में भी काफ़ी ये फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए, घर में लगे हुए फ्लावर्स हैं, गेंदे के फ्लावर्स हैं सारे, और कुछ नर्सरी के हैं। और ये देखिए, मैं कुछ अपने घर में ये दिखा रही हूँ टोरेनिया के फ्लावर्स जो भर भर के फूल दे रहे हैं। मतलब एक गमले में हज़ारों फूल, समझ लीजिए सैकड़ों फूल तो आ ही गए हैं। एक एक गमले में भर भर के फूल आ रहे हैं। देखिए कितने सारे फ्लावर हैं एक गमले में मैंने लगाए हैं। और ये 10 से 12 इंच का गमला है जिसमें 2-3 मैंने कटिंग लगा दी थी और उस समय, और कुछ हम नर्सरी से ला के लगाए थे। और ये देखिए, गेंदे भी हमने कुछ नर्सरी से छोटे छोटे इसके सैपलिंग्स लाए थे और कुछ कटिंग से भी लगाए हुए हैं हमने, जिनकी पिंचिंग करी थी तो वो कटिंग से भी काफ़ी ग्रो हो गए हैं। तो इनमें भी काफ़ी भर भर के फूल आ रहे हैं। और ये टोरेनिया तो देखिए, इनकी कटिंग्स लगा दी गई हमने, और ये कटिंग क्यारियों में भी बहुत ग्रो हो रही है। और ये जीनिया है, जीनिया हम कुछ नर्सरी से लेके आए थे, जो इतने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं। जीनिया में भी भर भर के फूल आ रहे हैं इस समय, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं ये सारे। और इनमें जो सूखे हुए फूल हैं, और इनको सूखे हुए फूल में हटा दे रही हूँ। और ये इसमें कुछ फूल सूख गए हैं, सूख गए मतलब काफ़ी दिन से खिले हुए थे। और ये देखिए, इस तरह से भर भर के फूल देते हैं जीनिया भी। और इनको तो मैंने कुछ क्यारियों में लगा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्यारियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इनको सारे नर्सरी से लाके छोटे छोटे इनके सैपलिंग लाई थी जो काफ़ी खिल गए हैं इस समय। और ये जरबेरा है, जरबेरा भी नर्सरी से इस समय काफ़ी मिल रहे हैं। इनके एक छोटे से सैपलिंग आप लेके आइए और ये दिसंबर में भर भर के फूल आएंगे। इनमें भी बहुत ज़्यादा फूल आते हैं दिसंबर। ये मौसम जरबेरा के लिए बहुत अच्छा अनुकूल मौसम है इसके लिए। तो देखिए, इस तरह से फ्लावर खिल रहे हैं बहुत प्यारे। इनकी रिपोर्टिंग में एक बार आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। और ये बहुत इस समय इसके फ्लावर्स खिलते हैं और इस समय बहुत प्यारे लगते हैं ये जरबेरा के फ्लावर। और ये कलांचो है नेक्स्ट। कलांचो भी इस समय भर भर के फूल देते हैं दिसंबर में। और ये मैंने कुछ कटिंग से लगाए थे, ये कटिंग से लगाए हुए। उसके बाद ये दिसंबर में जितनी ठंड पड़ेगी और धूप होगी उतने फ्लावर्स आएंगे इसमें, कलांचो में। तो बहुत खूबसूरत इसके भी फ्लावर्स लगते हैं। और नर्सरी से लेके आइए। और ये पूरे सर्दी, इवन मार्च अप्रैल तक बहुत इसमें फ्लावर्स आते हैं कलांचो में। ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं कलांचो पे, कई कलर्स आते हैं। और ये इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं इन सर्दियों में, इंडोर भी ये। और एक एक महीने, 1.5 महीने ये खिले रहते हैं। ये देखिए, कुछ हमारे कलांचो के जिनमें अभी कलियां निकल रही हैं और ये एकदम से भर जाएगा पूरा प्लांट। ये देखिए, इस तरह से कुछ फ्लावर खिल भी गए हैं और इसमें हल्की धूप लग रही है इनमें, और कुछ में कलियां आ गई हैं। और कितनी सारी कलियां हैं, ये एकदम से खिलेंगी अभी। नेक्स्ट ये बरबीना है, बरबीना भी इस समय भर भर के फ्लावर देंगे। ये हम कुछ नर्सरी से लेके आए थे, मैंने कुछ सीड्स भी लगाए थे इनके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं उनके प्लांट्स निकल पाए क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत ठंड नहीं है। तो पर इसके फ्लावर्स तो खिल रहे हैं बहुत सुंदर। इनको अच्छा ठंडा मौसम चाहिए बरबीना को, और ओवर वाटरिंग नहीं करना है इसमें, ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। और देखिए कितने प्यारे इसमें भी फूल खिल रहे हैं। वर्बीना में कई कलर्स आते हैं, ये छोटे छोटे से बड़े प्यारे गुच्छों में फूल खिलते हैं। तो इस तरह से गुच्छों में फूल खिलेंगे ये सारे ही, जितने भी ये सर्दियों के फ्लावर्स हैं। आप दिसंबर में जाइए नर्सरी से और ये सारे फ्लावर्स लेके आइए, फ्लावर्स के प्लांट। और ये इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं ये सारे प्लांट्स। और ये फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं और कई कलर्स में मिलेंगे। ये कुछ कलर्स मुझे मिले हमारे यहाँ,
तो मैं लेके आई हूँ। लेकिन इसमें और भी कई कलर्स मिलते हैं वर्बीना के, और बहुत प्यारे लगते हैं। और इनको धूप चाहिए अच्छी खासी, 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए वर्बीना को। तो आप बाहर बालकनी में रखिए, लॉन में रखिए, छत पे रखिए। और ये साल्विया है। नेक्स्ट, साल्विया भी सर्दियों का फ्लावर है। वैसे अप्रैल तक चलेगा, मार्च अप्रैल तक। ये आप एक बार ये प्लांट ले आएंगे दिसंबर में तो ये आपके प्लांट काफ़ी चलेंगे, और इनको भी हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और मैं लेके आई थी इनके सैपलिंग्स, और इनमें सब में फ्लावर्स आ गए हैं। और ये गुच्छों में फ्लावर आ रहे हैं, ये भी गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं सारे ही। इसीलिए सर्दियों में ये फ्लावर्स की विशेषता होती है सारे फ्लावर्स की, कि ये गुच्छों में खिलते हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं। इसमें रेड कलर, येलो कलर भी आता है, पर्पल कलर आता है साल्विया में। और ये इनको भी अच्छी धूप चाहिए, और ठंड तो अच्छी ज़्यादा ठंड होगी उतने ज़्यादा खिलते हैं ये। तो सर्दियों का प्यारा फ्लावर है साल्विया। ये देखिए बिगोनिया है, बिगोनिया भी गुच्छों में खिला हुआ है मेरे यहाँ। और हम इसके छोटी छोटी सैपलिंग्स लेके आए थे पिछले साल, उनकी कटिंग से हमने नए प्लांट्स बनाते गए। तो आप इस समय लेके आइए। और ये बिगोनिया इस समय का बहुत प्यारा फ्लावर है। और इनको भी सुबह की धूप, अच्छी सी धूप चाहिए, सुबह की थोड़ी ढलती हुई धूप जो दोपहर की होती है, उस धूप में आप इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे खिलते हैं। और बैल्कनी में रखेंगे या इंडोर भी रख सकते हैं इनको, विंडो के पास रखिए। और बिगोनिया भी बहुत प्यारे सुंदर फ्लावर्स देता है। और इसमें भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, वाटरिंग इसमें थोड़ा सा बचा के ही करना है। और ये देखिए इस तरह से ये आपके पूरे गार्डन को सुंदर सा लुक देंगे। ये पूरा गुच्छों में फूल खिलेंगे बिगोनिया के। तो बिगोनिया पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा उसकी केयर के बारे में। नेक्स्ट ये पिटोनिया है। पिटोनिया तो विंटर्स का राजा होता है मुझे लगता है, क्योंकि कम केयर में चलने वाला, खूब भर भर के फूल देने वाला, और ये पिटोनिया फ्लावर होता है। और बहुत खूबसूरत, कम केयर में चलता है। और जितनी तेज़ धूप होगी सर्दियों में, जितनी तेज़ ठंड होगी, उतने इसके फ्लावर्स खिलेंगे। और ये महाराष्ट्र में थोड़ा सा ठंड कम होती है, इसीलिए थोड़े से फ्लावर बहुत अभी भर के नहीं, या फिर ये छोटे छोटे हमने अभी लगाए थे इसलिए भी फैल रहे हैं गमलों में। ये पेंजी है। पेंजी भी सर्दियों का बहुत प्यारा फ्लावर है। दिसंबर में इसकी सैपलिंग्स लाइए, और इसके बहुत प्यारे कई कलर्स आते हैं। हमने छोटे छोटे सैपलिंग्स लेके आए हैं और हमने अभी लगाए हैं, और इनमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। और ये भी भर भर के फ्लावर्स देते हैं, तितली की तरह ये दिखते हैं फ्लावर्स, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। और अभी हमने लगाए हैं, अभी फ्लावर्स आने शुरू हुए हैं। ये प्रीम रोज़ है, प्रीम रोज़ भी लेके आइए सर्दियों में। ये सर्दियों का बहुत प्यारा फूल है, और इसको कम धूप चाहिए। इसको आप बालकनी में आराम से लगा सकते हैं, इसको बहुत धूप की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में ये छाँव में चलने वाला, शेड में चलने वाला फ्लावर है। तो ये भी बहुत प्यारा फ्लावर है, इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सुंदर लगेगा, ये भी आप लेके आइए। और ये गज़ानिया है। गज़ानिया धूप में, जितनी तेज़ धूप होगी उतने ज़्यादा ये गज़ानिया के फ्लावर खिलते हैं। तो मैं लेके आई थी अभी 8-10 दिन पहले हम इसको लेके आए थे, इसलिए अभी इनके फ्लावर बहुत ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं। धीरे धीरे अभी दिसंबर में जितनी ठंड होगी उतने इसके फ्लावर्स खिलेंगे। और ये रोज़ प्लांट है। रोज़ भी सर्दियों में बहुत प्यारे कलर्स देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल देते हैं। तो इस समय इनकी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है रोजेज़ की, और कम केयर में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, ना तो सूखते हैं जल्दी, और बहुत प्यारे लगते हैं। और हल्की केयर करिए। धूप लेकिन सर्दियों में इनको भी चाहिए, रोज़ को अच्छी धूप मिलेगी तो उतने ज़्यादा रोज़ खिलेंगे। तो इनमें कलियाँ भी बहुत तेज़ी से बनती है इस समय, और फ्लावर्स तो आएंगे भर भर के अच्छे। तो देखिए कितने कितने सुंदर ये फ्लावर्स खिल रहे हैं इस समय। तो रोज़ का प्लांट भी आप ला सकते हैं नर्सरी से, या तो कटिंग ला के लगा लीजिए। पर कटिंग इस समय लगाने पे तो टाइम लगेगा फ्लावर आने में, इसलिए आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये पॉइंसेटिया है। पॉइंसेटिया में फ्लावर तो नहीं होते, लेकिन इसकी पत्तियां ही बहुत प्यारी होती हैं। फॉलिएज इसका बहुत सुंदर होता है। तो ये भी विंटर्स में बहुत सुंदर लगता है, आप नर्सरी से लेके आएँ। ये कॉक्सकॉम है, कॉक्सकॉम या सेलोशिया इसको कहते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं और प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं। ये सिनेरेरिया है, ये भी गुच्छों में फूल देता है और सर्दियों का बड़ा प्यारा फ्लावर है। तो ये ज़रूर लेके आइए आप। दिसंबर में आपको नर्सरी में ये मिल जाएंगे आपको सिनेरेरिया के प्लांट्स।
और बहुत प्यारे, और मेरे ख्याल से 50-60 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और ये एंथोरियम है। एंथोरियम भी सर्दियों का बहुत प्यारा फ्लावर है और खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, कई दिनों तक खिले रहते हैं। सदाबहार भी सर्दियों का बड़ा प्यारा फ्लावर है। और ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस भी गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं और इसमें पिंक कलर भी आता है। ये डार्क, ये लेमन येलो है, डार्क येलो भी इसमें कलर आते हैं। ये एस्टर के फ्लावर्स हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये भी। इनको भी आप नर्सरी से लाइए, इनकी सैपलिंग बहुत जल्दी फ्लावर्स देंगे। और गुलदाउदी तो गुच्छों में फ्लावर देने वाला बहुत प्यारा और कम केयर में चलने वाला प्लांट है सर्दियों में। तो सर इसकी सैपलिंग्स या प्लांट्स लेके आइए आप सर नर्सरी से। 20-20, 30-30 रुपए में मिल जाएंगे नर्सरी में इस समय। और ये बहुत प्यारे गुच्छों में खिलेंगे और जितनी तेज़ ठंड होगी उतनी ज़्यादा इसके फ्लावर्स आएंगे और जितनी अच्छी धूप मिलेगी। और ये डॉग फ्लावर है। डॉग फ्लावर भी सर्दियों का बड़ा प्यारा फ्लावर है। तो डॉग फ्लावर भी गुच्छों में, देखिए इस तरह से गुच्छों में फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें भी। तो ये भी बहुत प्यारा सर्दियों का फ्लावर है। इसको भी आप ज़रूर नर्सरी से लाइए और ये बहुत सुंदर खिलेगा और प्यारा लगेगा, आपके लॉन को एकदम एक नया लुक देगा और भर भर के फ्लावर देगा लॉन में। तो ये कुछ हमने सीड्स से लगाए थे, सीड्स से ये ग्रो हुए हैं और इनके सीड्स भी मैं कलेक्ट करती हूँ जब मार्च अप्रैल में सर्दियाँ जाने लगती हैं तब। तो उस समय ये सीड से भी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे डॉग फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। तो डॉग फ्लावर लाइए नर्सरी से। और ये पेंटाज है। पेंटाज भी गुच्छों में फूल आते हैं। ये भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं, इसमें कई कलर्स आते हैं। मेरे पास तो ये रानी कलर और डार्क रानी कलर, मजंटा, ये सब कलर ही हैं। लेकिन इसमें भी कई कलर आते हैं, वाइट में भी आते हैं, पिंक, रेड और येलो में भी आते हैं ये सारे पेंटाज। और ये बहुत प्यारे कलर, इनको आप शेड में भी लगा सकते हैं। पेंटास को बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, तो ये आप बालकनी में आराम से लगाइए और ये बहुत प्यारे खूबसूरत खिलेंगे, सुंदर लगेंगे। और इनकी कटिंग से भी ये फ्लावर आते हैं, प्लांट्स अच्छे ग्रो होते हैं। और ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट तो धूप में रखिए, सर्दियों में बहुत प्यारे इसमें फ्लावर्स आते हैं। छोटे छोटे से पर्पल फ्लावर्स आते हैं लेकिन बहुत प्यारे और बहुत सुंदर। ये तो इसकी फॉलिएज भी सुंदर लगती है, तो इसको तो आप वैसे भी हैंगिंग बास्केट में भी लगाइए तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये तो कोलियस है। कोलियस में फ्लावर्स आने लगे, हालांकि इसके बोलते हैं फ्लावर्स हटा देना चाहिए क्योंकि कोलियस की तो पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं। तो ये फ्लावर्स से कोलियस के प्लांट की एनर्जी फ्लावर्स में ही चली जाती है। लेकिन मुझे बड़े प्यारे लगे इसके फ्लावर्स। और कोलियस तो इस समय बहुत प्यारा खिलता है विंटर्स में भी। तो ये हमने कटिंग से लगाए थे कुछ कोलियस के प्लांट, तो सुंदर लग रहे हैं ये भी। और ये ड्रेसिना है। ड्रेसिनिया में देखिए इस समय इतनी नई नई प्यारी प्यारी पिंक पिंक पत्तियां आ रही हैं, तो ये भी किसी फ्लावर से कम नहीं लग रहा था। तो आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।